पाना है राधा नाम मीरा, फिर भी शाम को पाना है नाम राधा नाम मीरा, फिर भी शाम को पाना। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में प्रीत लगाना है नाम राधा नाम मीरा, फिर भी शाम को पाना है नाम राधा नाम मीरा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। देख के उसकी सांवरी सूरत, देख के उसकी मोहनी मूरत, देख के उसकी सांवरी देख के उनकी मोहनी मूरत, देख के उनकी सांवरी सूरत, देख के उनकी मोहनी मूरत, देख के उनकी सांवरी सूरत, देख के उनकी मोहनी मूरत, उनसे ही प्रीत लगाना है, उनसे ही प्रीत लगाना है नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम मीरा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है नाम राधा नाम मीरा, राधा नाम मीरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे मधुर मुरलिया श्याम बजाए, हम सबके तो मन को लुभाए, मधुर मुरलिया श्याम बजाए, हम सबके तो मन को लुभाए, मधुर मुरलिया श्याम बजाए, हम सबके तो मन को लुभाए, फिर भी दर्शन पाना है, श्याम का दर्शन पाना है नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम मीरा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम मीरा, फिर भी शाम को पाना है, फिर शाम को पाना। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, क्षणों में शीश झुकाना है, क्षणों में शीश झुकाना है नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम मीरा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम, फिर भी शाम को पाना है, फिर शाम को पाना है नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम। वृंदावन बिहारी लाल की
जय हो। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, तो कई बार कई लोग कुतर्क करते हैं कि भगवान ने हरण करके विवाह क्यों किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भागवत की कथा है ये व्यास जी ने समाधि भाषा में लिखा है, समाधि भाषा व्यासस्य। तो इसका तात्पर्यार्थ समझने के लिए विद्वानों के चरणों में बैठना चाहिए, इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझना होगा। अगर हम सीधा उसकी कथा को ही लेंगे तो समझने में भ्रम होगा। बंधुओं, कृष्ण है नारायण और रुक्मिणी है लक्ष्मी। देखो, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। तो नारायण जब अवतार लेकर के आए राम रूप में, तो लक्ष्मी जी आई सीता बन करके, और वही नारायण जब कृष्ण बन करके आए तो लक्ष्मी जी आई रुक्मिणी बन करके। तो लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण ही हैं, इसलिए रुक्मिणी का विवाह तो कृष्ण से ही होना था। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा मोड़ा रुपया पैसा आ गया तो स्वयं को ही लक्ष्मीपति मानने लगते हैं कि हम ही लक्ष्मीपति हैं। ये भैया सबसे बड़ी भूल है। लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है। और शिशुपाल जैसी भूल जब व्यक्ति करता है स्वयं को लक्ष्मीपति मानने की, तो फिर नारायण आते हैं और लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। यही इस कथा का आध्यात्मिक भाव है। किसी ने एक बार पूछा कि गुरुजी, आपने कहा कि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है, तो फिर राधा कौन है? राधा कृष्ण क्यों सब कहते हैं? जिन राधा के नाम से काम चल रहा है, पूरी भागवत में राधा का नाम भी नहीं आया। और क्यों नहीं आया वो तो मैंने एक दिन शायद निवेदन किया था, बताया था। भागवत में स्पष्ट रूप से राधा का नाम नहीं लिखा, यद्यपि संकेत रूप में तो कई बार आया है। और उसके दो मूलतः कारण थे। पहला कारण यह था कि सुखदेव जी महाराज राधा को अपना गुरु मानते थे, इष्ट मानते थे, गुरु। तो ये मर्यादा है कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस कारण से भी सुखदेव जी ने राधा का नाम नहीं लिया। और दूसरा कारण यह था कि सुखदेव जी महाराज जब भी राधा का नाम स्मरण करते हैं तो 6 महीना की समाधि लग जाती है। और महाराज परीक्षित के पास तो 7 ही दिन का समय। तो अगर 6 महीना की समाधि लग जाने पाएगी तब तो हो गई कथा। तो इसलिए भी उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया। लेकिन राधा है कौन? देखिए, नारायण के अवतार हैं कृष्ण, तो लक्ष्मी के अवतार हुई रुक्मिणी। लेकिन राधा वास्तव में कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, उनमें कोई अंतर है ही नहीं। जैसे सूर्य को क्या उसके प्रकाश से अलग कर सकते हैं? कोई करके दिखाए? क्या शब्द को उसके अर्थ से अलग किया जा सकता है? क्या चंद्रमा को उसकी शीतलता से अलग कर सकते हैं? इसी प्रकार से राधा को कृष्ण से और कृष्ण को राधा से अलग कर ही नहीं सकते। संतों का कहना है
कि कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है वही मूर्तिमान रूप से राधा है। इसलिए राधा को कोई अलग तत्व मत समझो। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, एक ही ज्योति दो रूपों में विभक्त हो रही है। राधा माधव रूपकम, एक राधा और एक माधव के रूप में, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद भगवान के प्रथम पुत्र के पैदा होने की कथा है। भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई रुक्मणी जी से। नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः इति प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश हो वही प्रद्युम्न है। बड़े उत्सव मनाए जा रहे थे, खुशियां थी चारों तरफ, लेकिन एक सम्रासुर नाम का राक्षस था। उसे यह मालूम था कि कृष्ण का पुत्र ही मुझे मारेगा, इसलिए वो सूतिका ग्रह में आया भेष बदलकर और हरण करके ले गया। आकाश मार्ग में ले गया और वहां से नीचे गिरा दिया समुद्र में। सोचा कि छोटा बालक मर जाएगा। 10 ही दिन के थे वो प्रद्युम्न। और जैसे ही प्रद्युम्न को नीचे फेंका, ठीक उसी समय एक मछली जा रही थी नीचे से, और उसी समय उसे जमुहाई आई और प्रद्युम्न उसके मुख के भीतर ही चले गए। और ठीक उसी समय मछुआरे आए और उन्होंने जाल फेंका तो वही मछली फंस गई, और उन मछुआरों ने उस मछली को सम्रासुर के यहाँ ही भेज दिया। देखो, परमात्मा जब कृपा करते हैं ना तो ऐसे ही संयोग बनते हैं। जाको राखे साइया मार सकही ना कोय, अबाल न बांका कर सकही जो जग बैरी हो। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो सारे संयोग अपने आप बनने लगते हैं। प्रद्युम्न पहुंच गए सम्रासुर के रसोइयों के पास। रसोइयों ने उस मछली को काटा, वो बालक निकला तो सोची ये बालक हमारे किस काम का। तो उन्होंने उस बालक को सम्रासुर के यहाँ रहने वाली मायावती को दे दिया। मायावती भी प्रसन्न हो गई और उस बालक को अपना बालक मान करके लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, मायावती जानती हो ये कौन है? उसने कहा कि पता नहीं कौन है, पर मैं अपना पुत्र मानती हूँ। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे भूल हो रही है, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तो तुम्हारे पति हैं। मायावती ने कहा कि नारद जी ये कैसे हुआ? तो शिव जब तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी जब तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब संसार के कल्याण की भावना से भगवान शिव का ध्यान भंग करना आवश्यक हो गया, तो सभी देवताओं ने कामदेव से कहा कि ये काम तो आप ही करिए। उन्होंने अपने काम बाणों का प्रयोग किया तो पार्वती जी की झलक सी आ गई शिव जी को। उनका तीसरा नेत्र खुला, सामने खड़े थे कामदेव, सो भस्म हो गए। किसी ने कहा शंकर जी ने वो क्रोध किया और कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं है। कभी सुना है कि शंकर जी क्रोध के अवतार हैं? हम लोग रोज कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणावतार, क्रोधावतार हम लोग नहीं कहते।
लेकिन भूल किया कामदेव ने तो भगवान ने उसका दंड दे दिया। और जैसे ही कामदेव भस्म हुए, उनकी पत्नी रति आ गई। रति ने भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि मैं पति के बिना कैसे रहूंगी, कृपा करें। तो तुरंत भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहते हैं, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय होई, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। नारद जी ने कहा कि मायावती, तो शिव जी की कृपा से ही तुम रति हो और मायावती बनकर के रह रही हो अपने पति कामदेव की प्रतीक्षा में। और कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, वही तो कामदेव हैं, तुम्हारे पति के अवतार। और जिसको तुम अपना पुत्र मानती हो, यही प्रद्युम्न है। नारद जी सारी जानकारी देकर के चले गए। और जैसे ही पता चला मायावती को कि ये मेरे पति हैं, तो उसका भाव बदल गया। वो पत्नी के तरह बर्ताव करने लगी। तो प्रद्युम्न ने कहा कि माँ, आप तो मेरी माँ हो और आपका व्यवहार पत्नी जैसा क्यों है? तो कहती हैं कि आप मेरे पुत्र नहीं हो। बोले कौन है तुम? भवान नारायण सुतः संबरेण हृतो गृहात्, अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। भवान नारायण सुतः, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। अहं ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। मैं हूं रति और आप हैं मेरे पति कामदेव। सारी बातें जब मायावती ने याद दिलाई तो प्रद्युम्न को भी याद आ गया और उसने अपनी मायावी विद्या से शीघ्र ही बड़ा कर दिया प्रद्युम्न को। और दोनों मिलकर के गए, सम्रासुर का कल्याण कर दिया। लौट करके द्वारिका भी आ गए। द्वारिका में सब प्रसन्न हो गए। प्रद्युम्न को देखकर छोटा सा बालक अपहरण कर लिया गया था और बहुत दिन बाद लौटा और साथ में बहू भी आ गई। सब प्रसन्न है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के अपहरण होने से लेकर द्वारिका में वापस लौटने तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। बोले वो किन परिस्थितियों में हुए गुरुदेव? तो कहते हैं कि दूसरा विवाह तो हुआ था जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह होता है सत्राजित की बेटी सत्यभामा से। चौथा कालिंदी से हुआ। फिर मृत्युविंदा, नागनजिति, सत्य और भद्रा लक्ष्मणा से हुआ। नागनजिति को भी उसी को सत्या ही कहते थे। अब सत्या कह दो चाहे नागनजिति कह दो, बात एक ही है। तो ये भगवान की मुख्य अष्टपट रानियां हैं, यानी भगवान के ये मुख्य 8 विवाह हुए प्रारंभ में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद भगवान के 16,100 विवाह तो एक ही मुहूर्त में हो गए। बोले गुरुदेव ये किन परिस्थितियों में हुए? तो कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक भौमासुर नाम का राक्षस था। ये प्राग ज्योतिषपुरी का राजा था। अनुसंधानकर्ताओं ने ये खोज की है कि आजकल जो असम क्षेत्र है और असम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वही पहली प्राग ज्योतिषपुरी थी। तो वहां का राजा है भौमासुर। और ये भौमासुर का ऐसा विचित्र स्वभाव है कि अनायास ही राजाओं के यहाँ आक्रमण कर देता है और राजकुमारियों का अपहरण करके ले आता है।
और 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके ले आया और अपने यहाँ कारागार में डाल दिया। सब लोग परेशान हैं। सब ने भगवान से निवेदन किया, देवता तक गए निवेदन करने, क्योंकि भौमासुर ने देवताओं को भी तंग करके रखा था। भगवान श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा को लेकर के पहुंच गए भौमासुर के यहाँ प्रागज्योतिषपुर। लेकिन उसके महल की सुरक्षा बड़ी मजबूत थी और उसके मुख्य द्वार पर एक मुर नाम का दैत्य सुरक्षा कर रहा था प्रागज्योतिषपुरी की। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मुर नाम के दैत्य का कल्याण किया। तभी से भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। क्योंकि बंधुओं, संस्कृत व्याकरण में मुर धन अरि मिलकर के बनता है मुरारी। अरि का अर्थ होता है शत्रु। मुर का जो शत्रु हो वही मुरारी है। तो भगवान का नया नाम मुरारी पड़ गया। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की। और फिर भगवान गए, भौमासुर से युद्ध हुआ। सत्यभामा के संकेत करने पर भौमासुर का भी कल्याण किया प्रभु ने। और कारागार में जाकर के उन्होंने 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया। बोले जाओ जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ। लेकिन उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, हम लौट करके नहीं जाएंगे, हम तो अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। बोले प्राणों का त्याग क्यों करोगी? परिस्थिति जीवन की चाहे जैसी भी बन जाए, पर आत्महत्या करना ये उपाय नहीं है। राजकुमारियों ने कहा कि हम बहुत समय से इस राक्षस के यहाँ कैद हैं। समाज की पता नहीं कौन सी दृष्टि हमारी तरफ होगी, लोग हमें अच्छा नहीं मानेंगे। और जब कोई हमें अच्छा नहीं मानेगा तो हमसे विवाह कौन करेगा, हमें सम्मान कौन देगा? अरे हमारी तो यही हालत हो चुकी है कि हमारे माता पिता तक हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे जीवन से अच्छा है कि हम मर जाएं। पूरा संसार हमें ठुकरा देगा। और आत्महत्या करना चाहती हैं, पर भगवान ने रोक दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें अगर ये भय है कि तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो सुनो, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपना लेता हूं। अगर तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा तो मैं ही विवाह करूंगा। तो इसलिए भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। तो 8 विवाह पहले हो गए और 16,100 बाद में हो गए। टोटल भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। और बंधुओं, ये तो हुई व्यास शैली की कथा, पर इसका आध्यात्मिक भाव आप समझें। भगवान के जितने भी विवाह हैं वो सब आध्यात्मिक हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के हैं वही मूर्तिमान रूप से भगवान से विवाह करते हैं। और 100 हैं उपनिषद ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। कलिसंतरणोपनिषद, गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद, कृष्ण पूर्व तापनीय उपनिषद आदि आदि। तो ये 100 उपनिषद भी मूर्तिमान रूप से विवाह करते हैं। तो 16,100 हो गए। और 8 क्या है? 8 है भैया प्रकृति। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। यही भगवान की अष्टपट रानियां हैं। और अगर देखा जाए तो भगवान किसी से विवाह नहीं करते, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सबके पति हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भगवान तो सबके पति हैं।
क्योंकि पति का मतलब होता है जो पालन करे, जो रक्षा करे। तो पूरे विश्व का पालन तो प्रभु ही कर रहे हैं, इसलिए वो तो हम सबके पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सबके पति हैं वो। इसलिए भगवान का वस्तुतः कोई विवाद नहीं होता, सब लीला है। और बंधुओं, इसके बाद एक कथा आती है भगवान की हास परिहास लीला की। देखो, भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, और देखो पत्नियां तो कभी ना कभी नाराज तो होती ही हैं पतिदेव से। हाँ, और पहले के समय में जब भवन बनाए जाते थे तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं होती थी, जैसे आजकल भी लोग बनवाते हैं। हाँ, जैसे हमारे शुक्ला जी जहाँ पर हम रुकते हैं, हमारा विश्राम कक्ष है, वो भी बनवा रहे हैं, रसोई का निर्माण करवा रहे हैं। ऐसे ही पहले जब भवन निर्माण होते थे तो रसोई का निर्माण, रसोई कक्ष अलग होता था, विश्राम कक्ष अलग, अतिथि कक्ष अलग, भंडार कक्ष अलग। तो उसी में एक कोप भवन भी बनवाया जाता था कि जब किसी को रूठना हो, क्रोध करना हो, तो अन्य पूरे महल में क्रोध करने का, रूठने का अधिकार नहीं था। यदि रूठना है, क्रोध करना है तो जाओ कोप भवन में, और यदि कोई चला गया कोप भवन में तो इसी से पता चल जाता था कि मामला गड़बड़ हो गया। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, प्रत्येक पत्नी कभी न कभी रूठी है। कोप भवन कभी न कभी खुला है। सत्यभामा तो कई बार रूठी है, क्योंकि दहेज लेके आई थी ना, सेमंतक मणि का अधिकार भी बनता था। लेकिन रुक्मणी ऐसी हैं जिनका कोप भवन कभी खुला ही नहीं, हमेशा ताला ही बंद रहा, क्योंकि रुक्मणी ने कभी क्रोध नहीं किया, कभी नहीं। सबसे मधुर वाणी में बात करती, चाहे कोई दास दासी हो, कोई अतिथि हो, संत महात्मा हो, सभी, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सभी से प्रेम की वाणी में ही बात करती। देखो एक बात कहूं भैया, ये जो वाणी है ना, ये वाण शब्द से बनती है। कभी कभी हम लोग इसको बाण रूप से प्रयोग कर देते हैं, किसी को अहित वचन कहते हैं, अथवा किसी को गाली गलौज करते हैं, या कोई ऐसी अपनी बात कहते हैं कि सामने वाले के हृदय को ठेस लगती है। तो इससे वाणी का दुरुपयोग हो जाता है। और ये वही वाणी है कि जब मधुर वाणी बोलोगे तो तुम्हारा अपना जो है वो अपना रहेगा, और जो पराया है वो भी तुम्हारा अपना हो जाएगा। लेकिन यदि इसको बाण की तरह प्रयोग किया तो जो तुम्हारा अपना है वो भी पराया हो जाएगा। और रुक्मणी की सब प्रशंसा करते हैं। स्वभाव हो तो रुक्मणी जैसा, पत्नी हो तो रुक्मणी जैसी, बहू हो तो रुक्मणी जैसी, माँ हो तो रुक्मणी जैसी, मालकिन हो तो रुक्मणी जैसी। क्यों प्रशंसा करते हैं? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठी वाणी बोली के जग अपनो कर ले। ये बताओ, कौवा किसी का धन छीनता है क्या? फिर भी लोग उसकी वाणी पसंद नहीं करते। कोयल किसी को कुछ दे देती है क्या? नहीं देती ना, फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों? वाणी का प्रभाव है। तो कृष्ण भगवान ने जब रुक्मणी की बारंबार प्रशंसा सुनी तो एक बार उनके मन में विचार आया, क्यों ना आज मैं रुक्मणी को क्रोध दिला दूं। सब कहते हैं क्रोध आता ही नहीं, तो भगवान ने संकल्प कर लिया कि आज तो रुक्मणी को क्रोध दिलाएंगे। भगवान चले गए रुक्मणी के भवन,
और कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठ गए। और रुक्मणी ने जब देखा कि प्रभु आज कुछ बोल नहीं रहे तो सोचने लगी क्या बात है, हमेशा तो बोलने लगते थे। रुक्मणी जी ने पंखा झलना शुरू कर दिया, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। रुक्मणी ने बहुत समय तक विचार किया, फिर कहते हैं कि प्रभु कोई भूल हो गई क्या मुझसे, आज आप कुछ बोल नहीं रहे, और यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे बता दें तो मैं उसमें कुछ सुधार कर लूंगी। भगवान ने कहा देवी अगर एक दो गलती हो तो मैं बताऊं, तुमने तो कई गलतियां की हैं। रुक्मणी सोचने लगी हे प्रभु आज हो क्या गया, और अपनी याददाश्त में तो मैंने कोई भूल की नहीं। पूछने लगती है प्रभु बता दीजिए, मैं उसमें सुधार कर लूंगी। तो भगवान देखिए ध्यान से सुनना, भगवान पहली बात कहते हैं राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपवतार्य बलोर्जितैः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी आपका और हमारा तो मेल था ही नहीं। अरे कहाँ ठहरी आप राजकुमारी और मैं साधारण सा गाय चराने वाला ग्वाला, हमारा और आपका मेल तो था ही नहीं। और आपके पास तो बड़े बड़े राजाओं राजकुमारों के विवाह का प्रस्ताव था, पर आपने उन सबको ठुकराकर मुझे चुना, तो सबसे बड़ी भूल तो आपने ये कर दी। और बीच बीच में पीछे पीछे मुड़ के देख रहे हैं रुक्मणी को क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा, और देख रहे हैं अरे अभी तो नहीं आया क्रोध, चलो कोई दूसरी बात कहते हैं, क्योंकि क्रोध तो दिलाना है आज। और उधर रुक्मणी सोच रही कि कोई शायद मुझसे भूल हो गई इसलिए आज ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान फिर दूसरी बात कहते हैं कि कई बार लोग ये सोच के विवाह कर लेते हैं कि बड़े पराक्रमी हैं, तो मैं तो पराक्रमी भी नहीं हूं। राजव्यो भिप्पता शुभ्रो समुद्रम शरणं गताः। अरे जरासंध आदि बड़े बड़े राजाओं के भय से तो मैं अपनी नगरी मथुरा को छोड़ करके समुद्र में शरण ले रखा हूं, द्वारिका बनवा करके, इसलिए ये भी तय है कि मैं पराक्रमी नहीं हूं, फिर भी आपने मुझसे विवाह कर लिया। अरे कई बार लोग ये भी सोच के विवाह कर लेते हैं कि बड़े ऊंचे कुल खानदान का है, तो मेरे तो माता पिता कंफर्म नहीं है। कोई कहता है कि देवकी वसुदेव के पुत्र हो, कोई कहता है कि नंद यशोदा के पुत्र हो, कोई कहता तुम्हारे कोई माता पिता है ही नहीं। तो ये भी पक्की बात है कि मेरे कुल का पता नहीं, फिर भी आपने मुझसे विवाह कर लिया। देवी आपने बहुत भूल की है। और फिर से थोड़ा सा मुड़ के देखे गुस्सा आई कि नहीं आई। भगवान भी सोच में पड़ गए कि बताओ मैं ऐसी सी बातें कर रहा हूं पर रुक्मणी को क्रोध आ ही नहीं रहा, थोड़ा और गहरी बातें करनी होंगी। भगवान ने कहा कि शास्त्रों का नियम है कि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे कन्या वरयते रूपम, जो कन्या होती है वो रूपवान वर चाहती है, सुंदर वर चाहती है। और जो लड़की की माँ होती है तो लिखा है माता वित्तम, माता चाहती है कि जो मेरा दामाद मिले वो बढ़िया रुपया पैसा वाला होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। पिता श्रुतम, जो लड़की का पिता है उसके मन में ये भावना होती है कि मेरी बेटी जिस घर में जाए तो मेरा दामाद पढ़ा लिखा हो, प्रतिष्ठित हो, किसी अच्छे पद में हो। बांधवाः कुलमिच्छन्ति, और जो भाई पट्टीदार होते हैं उनके मन में ये भावना होती है कि जहां पर हमारे कुल की बेटी जाए वो कुल खानदान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैर पड़ना पड़ेगा ना, और बाकी लड़का सांवला भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
कैसा भी रहा है, चाहे बेरोजगार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अच्छे कुल का होना चाहिए। और मिष्टान्न मित्रे जना, और कुछ बाराती भी होते हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होती है, बढ़िया अच्छा अच्छा रसगुल्ला मिठाई छेना मिले खाने को। क्या मतलब लड़का से, क्या मतलब लड़की से, चाहे कैसे भी रहे आए। तो शास्त्रों का नियम है कन्या वरयते रूपम। तो आप तो कन्या हो, आपको तो सुंदर वर का चयन करना चाहिए था, और आपने मेरा चयन किया। मैं गोरा नहीं हूं, मैं तो काला हूं। एक तो बचपन का नाम ही कलुआ है, और दूसरा जब से कालिया नाम से सामना हो गया तब से कुछ ज्यादा ही काला हो गया। इसलिए आपने तो ये भी भूल कर दी देवी। और राजा भी मैं कभी बना नहीं, मैंने दूसरों को राजा जरूर बनाया, पर मैं स्वयं कभी राजा नहीं बना। फिर भी आपने मुझसे विवाह कर लिया। और देवी, कई बार लोग ये सोचते हैं कि बड़े व्यवहारिक हैं, तो मेरे अंदर तो व्यवहारिक गुण भी नहीं है। मेरी तो आपके भाई रुक्मी से कभी बनती ही नहीं है, हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। तो ये भी कंफर्म है कि मैं व्यवहारिक नहीं हूं। फिर भी आपने मुझसे विवाह कर लिया। और फिर कहते हैं देवी, और मेरी प्रशंसा पता है कौन करता है? मेरी प्रशंसा तो केवल वही लोग करते हैं जिनके न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, जिनको लोग साधु महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं। हाँ, जो इधर उधर भटकते रहते हैं और मेरे नाम का कीर्तन गुणगान करते रहते हैं, वही मेरी प्रशंसा करते हैं। और किसी से आप प्रशंसा नहीं सुनोगी मेरी। और इसके बाद पीछे मुड़कर के देखा कृष्ण ने कि क्रोध आया कि नहीं आया। कृष्ण ने ध्यान दिया कि अभी तक क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी उसी तरह शांत, बल्कि अपने आप की ही भूल ढूंढ रही है कि मेरी कोई न कोई गलती होगी, इसीलिए आज ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि अभी बात नहीं बनी तो अब कोई ऐसी बात कहनी पड़ेगी कि क्रोध आ ही जाए। तो भगवान ने अंतिम में कह दिया कि देवी देखो, भूल तो सबसे हो जाती है, तो भूल सुधार करने का अवसर भी तो मिलना चाहिए। तो आज मैं वो अवसर आपको देता हूं। आपको इस संसार में जो पुरुष सबसे प्रिय हो, पसंद हो, आप आज भी जाकर के उससे विवाह कर लेंगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जाकर के विवाह कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये बातें पता कब कर रहे हैं? जब 4-5 बाल गोपाल भी पैदा हो गए। हाँ, आजकल की धर्म पत्नी होती तो पतिदेव की अकल ठिकाने लगा देती कि विवाह के इतने वर्षों बाद और 4-5 बच्चे होने के बाद तुम्हें आज ये बात सूझी है इस तरह की बातें करने की। लेकिन वो रुक्मिणी थी, उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि भगवान से अलग होने का, वियोग होने का जैसा ही वहां पर संवाद हुआ, तुरंत मूर्छित हो गई। अब भगवान घबरा गए, भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में आ गए। और पहले तो रुक्मिणी पंखा झल रही थी, अब भगवान गोद में लेकर भगवान ही पंखा झल रहे। और जैसे ही मूर्छा टूटी रुक्मिणी की, तो भगवान कहते हैं कि देवी आप बुरा मत मानना, आप हमसे रूठना नहीं। हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे। देखो, हम लोग राजपाट में व्यस्त रहते हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो व्यस्तता बड़ी रहती है जीवन में। तो घर गृहस्थी वालों का ये कर्तव्य है कि बीच बीच में समय निकाल करके कभी कभी हास परिहास भी करना चाहिए। हम जानते हैं कि आप हमारे प्रति परायणा हैं, हमको आप पर कोई संदेह नहीं है, पर हम हास परिहास कर रहे थे। और इसके बाद रुक्मिणी ने कितना अच्छा उत्तर दिया है, मुझे लगता है कि हम लोगों को सुनना चाहिए। रुक्मिणी भगवान की एक एक बात का बिल्कुल सटीक उत्तर देते हैं। नन्वेव में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदसि विभुम्नः पश्वे महिम्न भीतो भगवान
हम गुण प्रकृति रगित पादा। कहती हैं प्रभु आप का जो मन पड़े सो मुझे कह लीजिए, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आप कभी भी स्वयं से मुझे अलग करने की बात कभी भी हंसी मजाक में भी मत करिएगा, क्योंकि मुझे ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपसे अलग होना मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता। और देखो एक एक बात का उत्तर देती हैं कि प्रभु आपने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल सच ही कहा है, आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपने पहली बात ये कही थी कि हमारा और आपका तो मेल ही नहीं है, तो ये तो आपने बिल्कुल सत्य कहा। अरे आपका और मेरा मेल हो कैसे सकता है? कहाँ मैं प्रकृति के नियंत्रण में रहने वाली साधारण सी नारी, और कहाँ तो आप प्रकृति से परे परमात्मा। आपका और मेरा मेल हो कैसे सकता है? वो तो आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे पत्नी बना लिया। ये आपकी महती कृपा थी प्रभु। और दूसरी बात आपने ये कही कि मैं समुद्र में जाकर रहता हूं, वो भी आपने बिल्कुल सत्य कहा है। जिस देह में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या ये विकार रहते हैं, उस देह में आप कहाँ रहते हैं? आप तो उस आत्मा रूपी समुद्र में रहते हैं जहां पर कोई विकार नहीं होते। और प्रभु इसके बाद आपने तीसरी बात कही कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, मेरे कुल खानदान का पता नहीं। तो प्रभु आपके भी कोई माता पिता हो सकते हैं क्या? अरे आप तो जगत पिता हैं, आप तो संसार के पिता हैं, स्वामी हैं। अरे वो तो आपने लीला में यहाँ बना लिया, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आप सबके पिता हैं। और चौथी बात तो प्रभु आपने कही थी कि मैं गोरा नहीं हूं, मैं काला हूं। तो रुक्मणी जी नीचे सर झुका करके मुस्कुरा करके कहती हैं कि काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो पता नहीं क्या करते। यदि नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। अरे यदि नंद लला लाला ना होकर के लली होते तब तो करोड़ों के गले ही कट गए होते। प्रभु आप काले नहीं हैं, आप तो जगत के उजाले हैं। और इसके बाद प्रभु आपने एक बात ये कही कि मेरी प्रशंसा वही करता है जिसके पास न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, जिसके पास कुछ नहीं होता वही मेरे नाम के गुणगान करते फिरते हैं। तो प्रभु मैं आपसे बताऊं, मेरी दृष्टि में ये रुपया पैसा का धन धन नहीं है। मेरी दृष्टि में तो धन कुछ और ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, अधनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। ये संसार और संसार के जितने प्राणी हैं वास्तव में कोई धनवान नहीं है। धनवान तो केवल वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, नाम की पूंजी है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये भगवान का हास परिहास लीला का अध्याय था। और इसके बाद कथा आगे बढ़ती है तो भगवान के पुत्रों का वर्णन है। एकैक सस्ताह कृष्णस्य पुत्रान 10 बलाः। प्रत्येक पत्नी से कृष्ण को 10 पुत्र हुए। तो बताओ कितने हो गए? 16,108 पत्नियां और प्रत्येक से 10 पुत्र। अरे गोपीपुर वालों की गिनती तो आती होगी। और संत लोग तो इतना भी कहते हैं कि प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री। और भगवान की जो मुख्य अष्टपट रानियां हैं उनके 80 पुत्रों का तो नाम लिखा है भागवत में बकायदा, 80 पुत्रों का। फिर इसके बाद पुत्रों के विवाहों की चर्चा होती है। प्रद्युम्न का प्रथम विवाह तो मायावती रति से हो ही गया था।
दूसरा विवाह रुक्मवती से होता है और दूसरे विवाह से उनको पुत्र होता है अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह होते हैं। पहला विवाह रोचना से होता है और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से होता है। और राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने उस विवाह का भी वर्णन कर दिया। और इसके बाद एक सुंदर नृगोपाख्यान की कथा सुनाई जिसमें ब्राह्मणों की महिमा का प्रतिपादन किया। उस लीला के माध्यम से भगवान ने यह बताया कि यदि ब्राह्मण को कुछ दे सको तो दे ही देना, और यदि ना दे सको तो उसका धन कभी हरण मत करना, क्योंकि हिनस्ति विषमत्तारं वह्निरद्भि प्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः। ब्राह्मणों का धन ही वो परम विष है कि अगर किसी व्यक्ति ने उनका धन हरण कर लिया तो वो ऐसे हालाहल विष के समान होता है कि कुलम समूलम दहति, उस व्यक्ति का पूरा कुल समूल नष्ट हो जाता है। भगवान ने अपने बच्चों को सिखाया कि बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूं, पर यदि तुमने कभी ये भूल करी तो मैं तुम्हारा पिता होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं तो स्वयं ब्राह्मणों का भक्त हूं, इसलिए ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो, और यदि दे सको तो कुछ दे ही देना, और नहीं तो कुछ लेना तो नहीं, छीनना तो नहीं। और फिर इसके बाद एक करुष देश के राजा पौंड्रक की कथा आती है, जो भगवान का रूप बना करके रहता था। बाद में भगवान ने उसको भी सद्गति प्रदान करी, और देवर्षि नारद को इसके बाद मोह हो गया। हाँ, देवर्षि नारद को भी मोह हो गया। उनके मन में विचार आया कि जिसके 1-2 पत्नियां हैं वो लोग तो परेशान रहते हैं, और इस कृष्ण को देखो कि 16,108 पत्नियां हैं, फिर भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं, मंद मंद मुस्कान बनी रहती, और जिसके 1 पत्नी है वो तो परेशान दिखाई पड़ते हैं। आखिर प्रभु की खुशी का राज क्या है, क्या रहस्य है? तो नारद जी ने विचार किया कि मैं जाकर के प्रभु की घर गृहस्थी देखूं। 16,108 पत्नियां, और कभी झगड़ा नहीं होता, सदैव प्रसन्न। नारद जी गए परीक्षा लेने के लिए, तो सबसे पहले रुक्मणी के भवन में पहुंच गए। भगवान रुक्मणी जी के साथ बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। और जैसे ही नारद जी को देखा कृष्ण ने, आइए आइए नारद जी, आइए आइए, अरे कहाँ रहते हैं आप, बहुत दिनों से पता नहीं चला, कभी कभी दर्शन दे दिया करिए। ब्राह्मणों का आगमन घर में हो जाए तो घर पवित्र हो जाता है, आती रहा करिए, आइए आइए बैठिए। और उच्च आसन में बैठाया भगवान ने नारद जी को, और फिर उनका पूजन किया, चरण धोए, और 2 लड्डू दे दिए भोग प्रसाद पाने के लिए। हाल समाचार हुए। नारद जी ने मन में सोचा, अच्छा तो प्रभु यहाँ रुक्मणी जी के साथ रहते हैं, अब जाके मैं दूसरे भवन में देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। तो बोले बस बस प्रभु, हमको एक काम याद आ गया, हम बाद में आएंगे, अभी चलते हैं। और विदा लेकर के नारद जी बाहर निकले और दूसरे भवन में पहुंच गए जहाँ कृष्ण की दूसरी पत्नी जाम्बवती रहती थी। वहां जब पहुंचे नारद जी, तो नारद जी ने देखा कि प्रभु तो वहां पर भी हैं। पत्नी बदल गई जाम्बवती, पर प्रभु तो वहां पर भी हैं। और जैसे ही नारद जी को देखा कृष्ण ने, तो कहते हैं, अरे आइए आइए नारद जी, कहाँ रहते हैं आप, कितने दिनों बाद भेंट हुई, आइए आइए। नारद जी ने सोचा कि कितना नाटक करते, अभी 10 मिनट पहले तो मिले थे, बोले इतने दिनों बाद मिले। बैठाया उच्च आसन पर, फिर से पूजन किया, और उनके ब्राह्मण के चरण धोए, और फिर 2 लड्डू प्रसाद पाने को दे दिया। नारद जी बोले बस मुझे काम याद आ गया, मैं जाता हूं, बाद में आऊंगा। और फिर वहां से निकले और फिर तीसरे भवन में पहुंच गए। और जब तीसरे भवन में गए तो पत्नी फिर बदल गई, सत्यभामा आ गई, पर प्रभु तो वहां पर भी थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे।
नारद जी को देखा, अरे आइए आइए ब्राह्मण देवता, कहाँ रहते हैं आप? कितना सौभाग्य है, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। आइए आइए, घर पवित्र हो जाएगा। और कितने दिनों बाद भेंट हो रही है अपनी। नारद जी ने कहा, लो कर लो बात। हर 10 मिनट में मुलाकात हो रही है और कह रहे हैं कि सालों बाद भेंट हो रही है। फिर से नारद जी को बैठाया कृष्ण ने और फिर से चरण धोए, फिर 2 लड्डू प्रसाद पानी को दिया और फिर पूजन किया। नारद जी ने कहा, अब हम जाते हैं। नारद जी ने सोचा कि अरे अगर मैं 16,108 पत्नियों के भवन में गया एक एक करके, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हर भवन में जाता हूं, ये मेरे पैर धुलते हैं, तो ऐसे पैर धुलवा धुलवा के तो मेरे पैर घिस जाएंगे। और अगर 2-2 लड्डू भी खाया हर भवन में, तब तो बहुत होते हैं। इसलिए अब ये अंदर जाने लायक नहीं है, तो बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो अब नारद जी बाहर खिड़कियों से देख रहे हैं हर भवन में। किसी में भगवान गौ सेवा कर रहे हैं, किसी में ब्राह्मण सेवा करते हैं, किसी में माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कहीं पे राजसभा में बैठे हैं, किसी भवन में सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, किसी भवन में बच्चों के साथ खेलते हैं। एक बात कहूं, किसी महापुरुष की वाणी मैंने कहीं पढ़ी थी कि जिन बुजुर्गों को ज्यादा उम्र जीनी हो, उन्हें एक आदत तो अपना लेनी चाहिए, प्रतिदिन छोटे बच्चों के साथ घंटे 2 घंटे खेलो। हाँ, छोटे बच्चों में जीवन की चेतना होती है। जीवन की जागृति देखनी है तो छोटे बच्चों को देखो, अपने आप जीवन की चेतना समझ में आ जाएगी, क्योंकि उनके सामने उनका पूरा जीवन है। इसलिए घंटे 2 घंटे खेलना चाहिए बच्चों के साथ, अपने आप उम्र बढ़ जाती है। नारद जी समझ गए कि प्रत्येक भवन में प्रभु हैं और प्रत्येक स्त्री को यह लगता है कि प्रभु मुझे ही मानते हैं, इसलिए मेरे साथ रहते हैं। इसलिए उनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो तब होता जब एक जगह पर रहते, बाकी जगह ना रहते। नारद जी गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि प्रभु मैं आपकी माया से मोहित हो गया। भगवान ने समझाया कि आप भ्रमित मत हो, मोहित मत हो, मैं ही धर्म का वक्ता हूं, परिपालन करता हूं और अनुमोदन करता भी हूं। बोले प्रभु मैं मोहित हो गया था। कण कण में व्याप्त रहने वाला परमात्मा 16,108 रूपों में भी रहे, तो इसमें कैसा आश्चर्य। तो भगवान की ये लीला भी यहां हुई बंधुओं। और इसके बाद भगवान जरासंध का उद्धार भी करवाते हैं भीमसेन के हाथों। ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे अर्जुन, भीमसेन और कृष्ण। और जरासंध की तो एक बहुत बुरी आदत थी बंधुओं। वो राजाओं को बंदी बनाकर के अपने यहां रख लेता था, और ऐसे राजाओं की संख्या तो 20,800 हो गई। और वो सब राजा बड़े परेशान थे, इसलिए उन्होंने भगवान के पास संदेशा भेजा था कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान इसीलिए तो गए और भीमसेन के द्वारा गदा युद्ध में कल्याण कराया जरासंध का, और चले गए कारागार में जहां पर 20,800 राजा कैद थे, और उनको बंधन मुक्त कराया प्रभु ने। उन सभी राजाओं ने बड़ी दिव्य स्तुति कृष्ण की किया, और दिव्य स्तुति करते हुए कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र कहते हैं स्तुति करते हुए। बंधुओं, भागवत का ये सिद्ध मंत्र है, इसको संकट मोचन मंत्र भी कहते हैं। यदि जीवन में कभी कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी से आप घिर जाएं, कोई रास्ता दिखाई ना पड़े, तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, ये सिद्ध मंत्र है भागवत का। आप पूरी निष्ठा से प्रभु का स्मरण करना और इस मंत्र को कहना, तुरंत संकट दूर होगा।
भगवान ने उन राजाओं को बंधन मुक्त कराया और जरासंध के ही पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। इसके बाद बंधुओं, कथा का क्रम आगे बढ़ता है तो इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण गए तो उनको हृदय से लगा लिया, सब प्रसन्न है। और जब राजसूय यज्ञ होता है तो उसका एक नियम है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की अग्र पूजा की जाती है उसमें। तो जब सभा में मंथन हुआ तो सहदेव बैठे थे, जरासंध पुत्र सहदेव। उसने कहा कि अग्र पूजा के अधिकारी तो कृष्ण ही हैं, उनसे बड़ा पूज्य कौन हो सकता है। तो उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, तो वो बिगड़ गया, नाराज हो गया। उसने कहा, पगला गए हो क्या? ये गाय चराने वाला ग्वाला, इसकी अगर पूजा कैसे हो सकती है? और एक के बाद एक गालियों के बौछार कर दिया कृष्ण पर। 100 गालियों तक तो कृष्ण कुछ नहीं बोले, वहीं बैठे थे। जैसे ही 101वीं गाली हुई, प्रभु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, शिशुपाल का उद्धार हो गया और शिशुपाल के भीतर से ज्योति निकली जो परमात्मा में ही समाहित हो गई। और फिर बंधुओं, अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। तो वहां पर राजसूय यज्ञ में सबके कार्य बांट दिए गए, सबके कार्य बंट गए। एक बात कहूं, जब भी कोई कार्यक्रम हो घर में या कोई यज्ञ अनुष्ठान हो तो वो सफल तभी होता है जब कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। हाँ, जो व्यक्ति जिसके योग्य है, जो जिसमें कुशल है, उसको वही कार्य यदि सौंप दिया जाए तो कार्यक्रम सफल हो जाते हैं। जो बाजार का काम करना अच्छे से जानता है, उस व्यक्ति को बाजार का कार्य सौंपो। जो व्यक्ति भोजन अच्छे से बनाना जानता है, समय पर भोजन बनाना जानता है, भोजन बनाने में आलस्य नहीं करता, भोजन बनाने को भार नहीं समझता, भोजन ब्राह्मणों को कराने को सेवा समझता है, उसे भोजन की जिम्मेदारी दो। जो अतिथियों का ध्यान रख सके, कोई अतिथि बहुत दूर से आ रहे हैं, बेचारे प्यासे होंगे, उनको पानी की भी आवश्यकता है, जलपान भी उनको समय से करा देना चाहिए। तो ऐसी जिम्मेदारी किसी को तो जो घर में आए हुए अतिथियों का ध्यान रखें। पूजा पाठ हो रहा है, पूजन सामग्री न घटने पावे, पूजन सामग्री की अनुपलब्धता में कहीं पूजा रुक न जावे, इसलिए पहले से ही उसकी व्यवस्था हो जाए। ब्राह्मणों को हमने किसी स्थान पर रोका है, विश्राम स्थल दिया है, तो उनके पास कोई कमी ना हो, उनके रहने में उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए बीच बीच में जा करके वहां पर उनसे मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कोई परेशानी तो नहीं। और जो सेवा में संभव हो सके वो वहां उपलब्ध कराओ। तो जो ब्राह्मणों की सेवा करने में कुशल हैं, उन्हें सेवा का काम सौंपो। और बंधुओं, जब कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति से कह दिया जाता है कि
मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के महिमा की आग के, आदियों को मानते हैं तार के। गौरम करुणावतारम सदाचारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धो जगता तुमेव, तुमेव विद्या शरणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव। हरि बोले भागवत महापुराण की। ओम कर्पूर नीराजनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं सकल्याणार्थे आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते यच्छत्पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जदनामय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साभ्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरो। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन हरिलाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सभी आवाहित देवी देवताओं की, सदगुरुदेव भगवान की, माता पिता की जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने यथाउचित स्थान पर बैठ जाएं और महाराज श्री के अमृतमयी कथा रस का स्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा
सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्यन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॐ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पावं सुरेश्वाहा श्रीद्वारिकाधीशाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः श्रीमदहंससमारम्भां श्रीसनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्रीयुगलचरणकमलेभ्यो नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावन कथा आज अपने 7वें दिवस के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रही है। इस साप्ताहिक ज्ञान गंगा भक्ति अनुष्ठान के आनंद सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। गोविंद जब अनुग्रह करते हैं तभी किसी जीव को कथा श्रवण का अवसर मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि धन की व्यवस्था है तो कभी भी कथा सुन लेंगे, पर हमने अपने जीवन में ही कई ऐसे अनुभव देखे कि सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी वो कथा सुन नहीं पाए अपने जीवन में। तो इन सब उदाहरणों से और शास्त्रों में जिस प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं उनसे यही अनुभव प्राप्त होता है कि गोविंद की कृपा के बिना कथा श्रवण का अवसर किसी को नहीं मिल सकता। और आज यहाँ पर आपके ग्राम गोपीपुर में ये भागवत की कथा का ये अवसर उपलब्ध हुआ है।
इसका मतलब है कि गोविंद की कृपा है। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि जो यत्र तत्र अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, वो अन्य कार्यों से निवृत्त होकर के कथा स्थल में पहुंचें, कथा का श्रवण करें। संतों का ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश यदि 6 दिनों की कथा नहीं सुन पाया, लेकिन वो 7वें दिन की कथा यदि पूर्ण रूपेण सुन ले, तो उसको 7वें दिन की कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि पूरी भागवत का जो निचोड़ है, ज्ञान संहिता जिसे कहते हैं, वो अंतिम 7वें दिन ही आती है, जिसमें एकादश स्कंद को ज्ञान संहिता के नाम से जानते हैं। तो इसलिए सभी से मेरा ये निवेदन होगा, और जिस दिव्यात्मा की पुण्यतिथि में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आयोजित हुई है, मैं उन्हें भी आहूत करता हूं कि वो जहां भी हो कथा स्थल में आए, कथा का श्रवण करें और सद्गति को प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। बंधुओं, कल हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का विवाहोत्सव को प्रत्यक्ष देखा और भगवान के विवाहोत्सव की कथा भी सुनी। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी से होता है, और अब उसके आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आज तो कथा का विश्राम दिवस भी है, तो संपूर्ण कथा आज होगी, और मुझे लगता है कि अब आगे कथा करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन हम लोग करेंगे। सभी लोग बोलें। नाम है राधा, नाम है मीरा। उनका लेकिन दरिद्रा सीध मानासा, वो दरिद्रा थी। अब देखो, पति को दरिद्र नहीं कह रहे, पर पत्नी को दरिद्रा कह रहे हैं सुखदेव जी। दरिद्रा इसलिए कह रही हैं क्योंकि सुशीला के मन में यह भाव जरूर होता था कि जैसे और पड़ोसियों के बच्चे अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके अच्छे अच्छे घर बने हैं, ऐसा हमारा भी घर हो, ऐसी सुविधाएं हमारे भी घर में हो। तो चूंकि और ज्यादा पाने की कामना थी उनके मन में, इसलिए दरिद्रा कहा। और सुदामा